हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक कॉमन सा स्टेटमेंट ना हम सभी लोग यूज़ ज़रूर से करते हैं कि हमें ना दिन भर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है खुद के लिए। बट ऐसा नहीं है, ये ना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने अपने दिन को कैसे प्लान करा है, अपने सारे कामों को कैसे डिवाइड करा है। अगर आपने एक दिन पहले ही अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रखी है ना, तो बहुत ईजिली आप अपने लिए थोड़ा टाइम तो चुरा ज़रूर से पाएंगे। तो आज आप सबके साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स और उसके साथ साथ काफ़ी सारे होम ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स भी शेयर करूंगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे ना ऊपर के एंट्रेंस में ये फ्रेम हमने बनवाया था और यहाँ पे दूसरी टाइल लगी हुई थी दूसरी डिज़ाइन की, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन फाइनली आज हमने उसको चेंज करा लिया था और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन का ये टाइल हमने लगवाया यहाँ पे। बहुत ही प्यारे से उसमें डिज़ाइन बने हुए हैं और वो ना बिल्कुल मेरे कर्टन्स के साथ भी मैच कर गया था। तो ये चेंज हमने करा था आज मॉर्निंग में ही। तो जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है कि हमें जल्दी उठना है। अगर हम टाइम से उठ जाते हैं ना, तभी हम अपने सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं बहुत ईजिली और खुद के लिए बहुत आराम से बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएंगे। यहाँ पर मैं आप सबसे ये नहीं बोलूँगी कि आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी वैकेशन भी चल रहे हैं। बट जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उठ जाइए और आप देखेंगे अपने डेली रूटीन में बिल्कुल आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैंने भी इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है और मुझे बहुत बेनिफिट भी हुए हैं और इसकी वजह से ना मैं बहुत सारे काम भी कर पाती हूँ दिन में। यहाँ पे एक और हैबिट है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है कि सुबह के टाइम जब आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो ना, किचन में आप अपना टाइम दे रहे हो 1 से 2 घंटे, तो उस टाइम पे आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ साथ अपने लंच की भी प्रिपरेशन करके रख लीजिए। ये मेरी हैबिट है क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही काफ़ी सारे प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। ये भी मेरे काफ़ी सारे टाइम को सेव करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ना सब्जी भी बना करके रख लेती हूँ दोपहर के लिए। दाल मैं भिगो करके रख देती हूँ ताकि वो जल्दी से बन जाए, क्योंकि मैं वो पतीले में ही बनाती हूँ, कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ। तो भिगो करके सुबह रख देती हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी बहुत तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। और आज मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि कल रात में बारिश हुई थी, तो सुबह में मैंने ये धुस्का बना लिया था। अपने दिन भर के कामों को आपने किस तरीके से डिवाइड करा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं हमारे घर पे जिनको करने में ना हमारा दिन भर निकल जाता है, बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होते हैं और फिर उनके अलावा ना हम कोई दूसरे कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन में आप एक बड़ा काम डिसाइड कर सकते हैं और घर में अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनको आप इंगेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बच्चों को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी आप इस तरीके के कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे इधर उधर और ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर से बच्चों को इस तरीके से इंगेज कर दीजिए। आज मैंने ये डिसाइड करा था कि मुझे आज अपने फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज सारे जो भी इसके अटैचमेंट्स हैं उनको निकाला, वॉश करा, उसके बाद यहाँ पे उनको फिक्स कर दिया। फ्रिज के लिए जो मैट आते हैं ना, उनका आप ज़रूर से यूज़ कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग से आपको बचाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास मैट है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी डिज़ाइन इसकी ख़राब हो गई है बट क्वालिटी अभी भी इसकी सही है। और ये प्लास्टिक की मटेरियल होती है, अगर आपके पास नहीं है ना मैट, तो आप कोई प्लास्टिक की शीट भी फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जो कि शेप वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, बिल्कुल आपके फ्रिज में ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है और चीज़ों को ना सेपरेटली रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और फ्रिज आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। और इस तरीके से ना आप अपने जो ड्रॉर वाले जो पार्ट होते हैं ना फ्रिज पे, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें भी ये जो ऑर्गेनाइजर्स है काफ़ी ईजिली फिट बैठ जाते हैं। एक बेनिफिट और होते हैं इन ऑर्गेनाइजर्स के कि आपके जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली मिर्च होती है, वो ना बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है अगर आप इस टाइप के कुछ भी बॉक्सेस में उनको पैक करके रखते हो। तो मिर्च को मैं हमेशा वॉश करके उनके जो डंठल होते हैं ना उनको हटा देती हूँ और इस टाइप के कंटेनर में उनको रख देती हूँ। इस तरीके से जब आप अपने मिर्च को रखते हो ना, तो आराम से वो 15 से 20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होती है। अगर आपके पास इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं तो आप बैंगल्स वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनका भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने फ्रिज में। मेरे पास ये एग ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं आराम से 18 एग्स रख पाती हूँ एक बार में और काफ़ी अच्छा उसका डिज़ाइन है, बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाता है।
जब भी आप कोई भी बास्केट यूज़ करते हैं ना फ्रिज के लिए, तो हमेशा इस तरीके के रेक्टेंगुलर शेप के बास्केट यूज़ किया कीजिए। आप राउंड शेप के बास्केट यूज़ करेंगे ना फ्रिज में, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस को वो कवर कर लेगा। इस तरीके के रेक्टेंगुलर शेप के जो बास्केट होते हैं काफ़ी कम स्पेस में आ जाते हैं और एक के ऊपर एक आप स्टैक करके भी इनको रख सकते हो। मिठाई के बॉक्सेस को रखने के लिए भी ना आप इस तरीके की कोई भी बास्केट आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई प्लेट का आप यूज़ ज़रूर से कीजिए फ्रिज में। अननेसेसरी की क्लीनिंग से आप बचना चाहते हो ना, तो थोड़े बहुत इस टाइप के हैक्स आप ज़रूर से यूज़ किया कीजिए। जब भी किसी कंटेनर का लिड ख़राब हो जाता है ना, तो मैं उसको फ्रिज ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ कर लेती हूँ, स्पेशली अपने वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। काफ़ी अच्छे से आपका वेजिटेबल बास्केट बिल्कुल सेपरेट रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। यहाँ पे एक और हैक आप सबके साथ शेयर करूँगी वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जब भी हम बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं ना, उसके साथ कुछ इस तरीके के कैरी बैग्स आते हैं जिनको हम जनरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इनको आप इस तरीके से ना फोल्ड कर दीजिए ऊपर की तरफ से, और इनको आप बहुत अच्छे से अपने फ्रिज में यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल बास्केट में यूज़ कर सकते हो, अपने सारे वेजिटेबल को सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बहुत अच्छा ये हैक है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ और बिल्कुल भी इसमें वेजिटेबल्स ना ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप भी मेरी तरह घर पे घी निकालना पसंद करते हो ना, तो ज़रूर से आप इस तरीके के टिफ़िन बॉक्सेस का यूज़ करते होंगे मलाई को स्टोर करने के लिए, और किसी कारण से हम मलाई टाइम पे नहीं निकाल पाते हैं, सॉरी घी नहीं निकाल पाते हैं ना, तो मिल्क जो है वो ओवरफ्लो होने लगता है और फ्रिज हमारा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो आप हमेशा घर पर जो भी पुराने प्लेट्स हैं आपके पास किचन में, उनका आप यूज़ कीजिए और प्लेट के ऊपर आप इस तरीके के मलाई के टिफ़िन बॉक्सेस को रखिए, बिल्कुल भी आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा। जनरली फ्रिज की क्लीनिंग तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट जो डोर पे रबड़ लगे होते हैं ना, उसको हम कई बार भूल जाते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप नैपकिन ले लीजिए, उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है बहुत ईजिली। अगर दाग जो है ना जिद्दी है ना, तो आप ब्रश की भी हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आजकल मैंने अपने फ्रिज से ना जितने भी प्लास्टिक के बॉटल्स थे ना, उनको रिप्लेस कर दिया है इन स्टील की बॉटल्स के साथ। जितने भी घर में फ्लास्क थे छोटे छोटे और स्टील के बॉटल्स थे ना, उनको मैंने यूज़ करा है फ्रिज में पानी को स्टोर करने के लिए। इन छोटी छोटी हैबिट से हम थोड़े बहुत अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फ्रिज के जो डोर्स होते हैं ना, उनमें जो रैक्स होते हैं उनमें गैप्स होते हैं और बहुत जल्दी डर्ट्स उसमें घुस जाती है और बहुत जिद्दी हो जाते हैं, जल्दी से वो नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइनर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये बबल रैप हमारे पार्सल्स के साथ हमें मिल जाते हैं, उनका हम रीयूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज में भी। मैं इनको हर जगह यूज़ करती हूँ लाइनर की तरह, और फ्रिज में भी यूज़ करा है। अच्छे से क्लीन रहते हैं और जो भी गंदगी आती है ना, वो वहीं आती है, तो बहुत ईजिली वो रीयूज़ भी आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से वो क्लीन भी हो जाते हैं। किसी दिन घर पे केले ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो वो इस तरीके से ना बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। 2 से 3 दिन तक ही वो चलते हैं, बाकी फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो आप उनका यूज़ कर लीजिए इस तरीके से पोहे बनाने के लिए या फिर कुछ पैनकेक्स बनाने के लिए। तो आज ना शाम में थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो हमने बनाया पोहा। मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, मैंने लास्ट ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर भी किया था, तो उसके साथ ही मिल करके हमने पोहा बनाया। पहले मैं सोचती थी ना कि ये सारे चीज़ें मैं पता नहीं बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी, बट अगर आप कोशिश करोगे ना, तो कुछ भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिपी की बात करूँ ना, तो बहुत इजी है इसको बनाना। आपको मैदा ले लेना है, उससे थोड़ा कम सूजी लेना है, उसमें आप 2 मैश करके बनाना ले लीजिए और उसमें गुड़ ऐड कर दीजिए मिठास के अकॉर्डिंग। उसमें आप किशमिश ऐड कर सकते हो, सौंफ ऐड कर सकते हो, गड़ी क्रश करके ऐड कर सकते हो, और उसके बाद दूध से इस बैटर को मिक्स करना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, दूध से इसको बनाना है और बहुत ही बढ़िया सा पोहा आपका बन के रेडी हो जाएगा। और इसको आप अगर गुड़ को अवॉइड करोगे ना और चीनी की चाशनी में डाल दोगे, तो आपका मालपुआ भी बन जाता है। बहुत ईजी है, तो ज़रूर से आप भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट डे फिर थी वट सावित्री की पूजा, तो मैं रेडी हो गई थी और हम निकल गए थे पूजा के लिए। तो यहाँ पे ना हम 5 सालों से आ रहे हैं पूजा करने के लिए। ये छोटा सा पेड़ था, बड़ा भी हो गया है और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है, सबके साथ मिलके पूजा होती है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए और फिर हम बैठते हैं, कथा सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो सबके साथ मिल करके कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसका जो आनंद होता है ना, वो दुगुना हो जाता है। तो इस तरीके से एक दिन पहले मैंने अपने सारे पेंडिंग वर्क को निपटा दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ स्पेशल था, पूजा थी, फास्टिंग होगा दिन भर, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करने का मन बिल्कुल नहीं होगा, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप घर के पूरे काम करो। तो इस तरीके से आप एक दिन पहले ज़रूर से प्लानिंग कीजिए अपने कामों की और बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।